ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, बात करेंगे आज हम सभी कामिका एकादशी के संबंध में। ये एकादशी व्रत ऐसा है जिसको करने मात्र से और इसकी कथा सुनने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। अश्वमेघ यज्ञ के बारे में आप सभी जानते हैं। लंका जीतने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी किया हुआ था। सभी देवी देवता जो विश्व में बड़े हुए उन्होंने प्रयास किया है, जिनके पास भी पावर रहा है, क्योंकि कामिका एकादशी करेंगे जीवन से कष्ट दूर हो जाएंगे, हर तरह की आपको सुख सुविधा और सफलता मिलती जाती है। तो कब है ये, इसकी पूजन की विधि क्या है, इसका कथा क्या है, यानी कि कथा सुनने मात्र से भी, अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं, कथा मात्र भी सुनते हैं तो आपके जीवन से बहुत सी परेशानियां दूर होती हैं, मन को शांति मिलती है। तो हम आपको कथा भी सुनाएंगे, इसके अलावा इसके महत्व के बारे में भी बताएंगे। आइए सबसे पहले महत्व ही जान लेते हैं। कामिका एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। महाभारत काल में स्वयं भगवान कृष्ण ने पांडवों को एकादशी के महात्म्य के बारे में बताया था। ऐसी मान्यता है कि कामिका एकादशी का व्रत रखने और पूजन करने से जीवन से हर प्रकार के कष्ट का नाश होता है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है, जीवन में सफलता प्राप्त होती है और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। कामिका एकादशी का व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है, यहाँ तक कि पुनर्जन्म की दिक्कतें भी दूर होती हैं। इसलिए इस व्रत के फल लोक और परलोक दोनों में श्रेष्ठ फलदायी माने गए हैं। यानी कि यहाँ का ही जीवन नहीं सुधरता है, आप ईश्वर लोक में जाते हैं, जो नरक की और स्वर्ग की बात होती है वहाँ भी आपके काम आता है। तो इसके पूजन की विधि क्या है? इस दिन आप स्नान ध्यान करके व्रत का संकल्प कीजिए, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कीजिए। इसके बाद उसके लिए फल फूल तिल दूध और पंचामृत इत्यादि ले आइए, पूजा कीजिए और आठों पहर निर्जल रह करके भगवान विष्णु जी के नाम का स्मरण और भजन कीर्तन करना चाहिए। यानी कि निर्जल करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। और अंत में ब्राह्मण को भोजन खिला करके दान दे करके विदा कीजिए, फिर स्वयं भोजन ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से जो कामिका एकादशी का व्रत रखता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जो कि 15 जुलाई 2020 को रात के 10:23 से स्टार्ट हो जाएगा। एकादशी की तिथि समाप्त होगी 16 जुलाई 2020 रात के 11:47 पर। सुबह व्रत का पारण समय है। 17 जुलाई को आप 5:59 से 8:10 के बीच में पारणा कर लीजिए, आपके जीवन से सभी कष्ट मिट जाएंगे। आइए कामिका एकादशी के लिए अब व्रत कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन करें और कृपा करके उसकी कथा सुनाएं। श्री कृष्ण ने कहा, राजन सुनिए, मैं आपको कथा सुनाता हूँ। तो वही कथा आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूँ। एक नगर में एक ठाकुर और एक ब्राह्मण रहते थे। दोनों की एक दूसरे से बनती नहीं थी। आपसी झगड़े के कारण ठाकुर ने ब्राह्मण को मार डाला। इस पर नाराज ब्राह्मणों ने ठाकुर के घर खाना खाने से मना कर दिया। ठाकुर अकेला पड़ गया और वह खुद को दोषी मानने लगा। ठाकुर को अपनी गलती का एहसास हुआ, महसूस हुई कि गलती हो गई है उससे, और उसने एक मुनि से अपने पापों का निवारण करने का तरीका पूछा। इस पर मुनि ने उन्हें कामिका एकादशी का उपवास करने के लिए कहा। ठाकुर ने ऐसा ही किया। ठाकुर ने व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन कामिका एकादशी के दिन जब ठाकुर भगवान की मूर्ति के निकट सोते हुए एक सपना देखा, भगवान ने उसे बताया, ठाकुर सभी पापों को हटा दिया गया है और अब आप ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त हैं। इसलिए इस एकादशी को आध्यात्मिक साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह चेतना से सभी नकारात्मकता को नष्ट करता है और मन और हृदय को दिव्य प्रकाश से भर देता है। तो व्रत का कुछ नियम है। कामिका एकादशी व्रत का 3 दिन का नियम होता है, यानी कि दशमी, एकादशी और द्वादशी को कामिका एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए। इन 3 दिनों के दौरान जातकों को चावल नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस और मदिरा का सेवन तो भूल से भी नहीं करना चाहिए। वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, नहीं करना चाहिए। तो इस बार कामिका एकादशी का व्रत जो है वो कीजिए और जीवन से सभी कष्टों को दूर कीजिए, जीवन में सुख समृद्धि और सफलता प्राप्त कीजिए। कामिका एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ व्रत है, तो कमेंट में प्रेम से जरूर लिखिए
ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फिलहाल ये वीडियो आप सभी देख रहे थे जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल के माध्यम से। ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी नई जानकारी मिल सके। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें हर हर महादेव।